Good morning, dear students. How are you? Good. Okay. Dear students, chapter number 3, the story of food, है ना, the story of food हमने कंप्लीट कर लिया था. स्टोरी मतलब कहानी है ना. फूड मतलब खाना, खाने की जो कहानी है. हमें खाना कहाँ से मिलता है, कैसे आता है, कौन कौन से खाने हम खाते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, हमें प्लांट से क्या मिलता है, हमें एनिमल से क्या मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ऑयल बनता है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं. सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना. बेटा आपको इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर EVS की CW में लिखना है. चैप्टर 10 करवा रही हूँ, है ना मैम. क्लास 3 चैप्टर 10 आप सबकी EVS CW चैप्टर 10 तक कंप्लीट होनी चाहिए. मैं एक एक बच्चे के घर कॉल करके पूछूंगी कि बच्चे ने कंप्लीट की है या नहीं की है. अगर एग्ज़ाम के टाइम आप बोलोगे कि मैम हमारे पास नहीं है, आप फ़ोटो सेंड करो, तो मैं सेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ ना वीडियो से. तो आपको कंप्लीट करना है. आप क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो, क्यों नहीं लिख रहे हो? आपको लिखना है. ज़्यादातर बच्चे वीडियो देखते भी नहीं है. आपको वीडियो देखना है, CW कंप्लीट करना है, नहीं तो क्वेश्चन आंसर कैसे लर्न करोगे, एग्ज़ाम होगी तो, है ना. फिर आपको दिक्कत आएगी. इसलिए आपको CW कंप्लीट करना है. अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है. नेम टू प्लांट फ्रॉम विच वी गेट ऑयल. देखो, नेम का मतलब होता है नाम, टू मीन्स दो, प्लांट मतलब पौधे, फ्रॉम का मतलब होता है से, विच वी गेट, विच मतलब जिससे, गेट मतलब पाते हैं. हम क्या पाते हैं? जिससे कि हम ऑयल, तेल पाते हैं ना. किससे तेल मिलता है, उनका नाम लिखना है, ठीक है. नेम टू प्लांट फ्रॉम विच वी गेट ऑयल. गेट मतलब पाना, ऑयल मतलब तेल. तेल हमें किस पौधे से मिलता है? कोकोनट और ग्राउंडनट. COCONUT कोकोनट, GROUND ग्राउंड, NUT नट. आपको स्पेलिंग कैसे लर्न करनी है? CO कोको, CO कोको, NUT नट. फिर दोनों को ज्वाइन कर लेना है. कोकोनट, CO कोको, NUT नट कोकोनट. फिर ग्राउंड नट, GROUND ग्राउंड, GROUND ग्राउंड, NUT नट ग्राउंड नट, है ना. नेम टू प्लांट फ्रॉम विच वी गेट स्पाइसेस. देखो, नेम का मतलब होता है नाम, टू का मतलब होता है दो, प्लांट का मतलब होता है पौधे, फ्रॉम मतलब से, विच मतलब जिससे, वी का मतलब होता है हम, गेट मतलब पाते हैं, स्पाइसेस मतलब मसाले. आपको दो प्लांट के नाम लिखना है जिनसे हम क्या मिलता है, हमें मसाले मिलते हैं, ठीक है. सीड्स मतलब होता है बीज. सचेस, जो बीज है ना जिनसे हमें स्पाइस मसाले मिलते हैं. कौन से बीजों से मिलते हैं? ब्लैक पेपर, काली मिर्च. जो काली मिर्च है ना बेटा, वो बीज है. हम अगर उसको बोएंगे ना तो बस काली मिर्ची उग जाएगी पौधे से. तो वो क्या है? बीज है. हम किसके बीज यूज़ करते हैं? ब्लैक पेपर के. और मस्टर्ड जो सरसों होती है ना, आपने देखी कि हमारे घर में राई होती है जो हम बघार में यूज़ करते हैं, है ना. वो भी हमारा स्पाइस मसाला है. तो हमको दो नाम लिखना था. हमने क्या लिखा? ब्लैक पेपर और मस्टर्ड. ब्लैक पेपर का मतलब होता है ब्लैक मतलब काला, पेपर मतलब मिर्च. ऐसे चिली मतलब मिर्च होता है, पर ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च. और मस्टर्ड मतलब सरसों आपने देखी होगी ना. नहीं देखी है तो आप मम्मा से पूछना. अगर आपने घर में राई देखी होगी ना, वो भी सरसों ही होती है. राई, जो राई है ना, वही हम मसाले की तरह यूज़ करते हैं उसको. नेम एनी टू प्लांट इन विच वी ईट. सीड्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट. अब देखो, आपको नाम लिखना है. नेम का मतलब नाम, एनी टू दो, प्लांट मतलब पौधों के, इन विच वी जिससे कि हम, ईट मतलब खाते हैं, सीड कौन से पौधे के हम बीज खाते हैं, रूट कौन से पौधे की हम जड़ खाते हैं, लीव्स कौन से पौधे की हम पत्ती खाते हैं, फ्रूट्स कौन से पौधे का हम फल खाते हैं. हमने पढ़ा था ना कि हम किसी से क्या खाते हैं. सबसे पहले उन्होंने पूछा सीड्स मतलब होता है बीज, बहुत सारे बीज. सीड मतलब बीज और सीड्स मतलब बहुत सारे बीज. अब बच्चों, हम बीज कौन से पौधे खाते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था. ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च क्या है? बीज है. मस्टर्ड जो हमारी सरसों होती है, जो राई होती है ना, वो भी क्या है? बीज है ना. रूट्स, हम किस पौधे की जड़ खाते हैं? हमने पढ़ा था ना, कैरोट मतलब गाजर और रेडिश, इनकी हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं. जो गाजर ऐसी बनी हुई होती है ना हमारी, ये ऐसी, तो ये वाला भाग ज़मीन के अंदर होता है, हम इसकी जड़ खाते हैं, ठीक है. इसके बाद लीव्स मतलब पत्ती. किसकी पत्ती खाते हैं हम?
स्पिनिच, पालक की पत्ती खाते हैं ना, पालक तो पत्तीदार होता है। मिंट, मिंट मतलब पुदीना, पुदीना में पत्तीदार होता है। ऐसे हम कैबेज है ना, उसकी भी पत्ती खाते हैं, लेकिन यहाँ 2 नाम पूछे थे, देखो 2 लिखा ना, इसलिए मैंने 2 बताए हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब फल। कौन से पौधे हैं जो फल खाते हैं हम? टोमेटो, टमाटर आपको पता है फ्रूट्स है। ब्रिंजल, ये भी फ्रूट्स है, जो पौधा है ना उसका फल लगता है, वो फल क्या है? ब्रिंजल और टोमेटो। ठीक है। नेम एनी 2 एनिमल दैट गिव्स अस मिल्क, फ्लैश एंड एग। 2 जानवरों के नाम। नेम मतलब नाम, एनी 2 2 नाम, एनिमल्स जानवर, दैट गिव्स अस जो देते हैं, क्या देते हैं? मिल्क दूध देते हैं, फ्लैश मांस, एग अंडे। कौन से हमें जानवर है जो दूध देते हैं? मिल्क कौन होता है? काउस है ना, गाय देती है ना, जितनी भी गाय होती है। गोट्स बकरियाँ जो होती है वो दूध देती है। हम बफेलो भी ले सकते हैं, है ना, भैंस, भैंस भी हमें दूध देती है। और फ्लैश और एग जो मांस है और अंडे हो किससे मिलते हैं? हेन्स, मुर्गी से और डक्स, डक्स मतलब बदक, मुर्गी और बदक से हमें अंडा मिलता है और मांस मिलता है, मटन मिलता है। और मिल्क जो है वो हमें गाय से और बकरी से मिलता है ना, भैंस से भी हमें दूध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेडिसिनल प्लांट। देखो व्हाट मतलब क्या, मेडिसिनल मतलब औषधीय, दवाई वाला, प्लांट मतलब पौधा। जो दवाई वाला पौधा है वो कौन सा है? किन्हें कहते हैं? व्हाट आर मेडिसिनल प्लांट। औषधीय पौधा क्या होता है? दवाई वाला पौधा क्या होता है ना, उसके नाम हमें बताना है, डेफिनेशन बतानी है। राइट द यूसेस ऑफ एनी 4। आपको 4 उपयोग लिखना है ना, जिनका हम दवाई की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्स्ट में आ रहा है द प्लांट दैट आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। द प्लांट मतलब कि जो पौधा, दैट आर यूज्ड जिसका उपयोग होता है, टू मेक बनाने में, मेडिसिन दवाई बनाने में, वी हम, कॉल बोलते हैं, देम उन्हें, मेडिसिनल प्लांट। अब देखो इसकी हिंदी में बताती हूँ। द प्लांट दैट आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन, पौधे जिनका उपयोग दवाई बनाने में होता है, वी कॉल देम हम बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट औषधि पौधा। हिंदी वी कैन से, ऐसे पौधे जिनका उपयोग दवाई बनाने में होता है उनको हम क्या कहते हैं? दवाई वाला पौधा, औषधि पौधा, है ना। द प्लांट दैट आर यूज टू मेक मेडिसिन वी कॉल देम मेडिसिनल प्लांट। अब कौन कौन से पौधे हो गए? तुलसी है ना, हमारे गले में खराश होती है तो हम तुलसी का उपयोग करते हैं, नीम का उपयोग करते हैं, है ना। बीमार होते हैं तो धतूरे का उपयोग करते हैं, मुलेठी का उपयोग करते हैं। ये मुलेठी है ना, आई लगा हुआ है। ठीक है। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फूड। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फूड, आपको खाने की जर्नी के बारे में बताना है। हमने क्या पढ़ा था बेटा कि सबसे पहले जो किसान होते हैं ना, वो जितने भी हमारे अनाज है, जिसे हम सेरेलेक्स कहते हैं, हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना, उन सबको बोते हैं। बोने के बाद उन आइटम को कहाँ बेचते हैं? वो होलसेल मार्केट में थोक विक्रेता को वो चीज़ बेचते हैं। फिर होलसेल मार्केट से कौन खरीद कर लाता है? शॉपकीपर, दुकानदार खरीद कर लाता है ना। शॉपकीपर से कौन खरीदता है? हम खरीदते हैं। तो 4 पॉइंट हमें लिखना है। द जर्नी ऑफ फूड, द फार्मर ग्रो, फार्मर मतलब किसान, ग्रो मतलब उगाते हैं, सेरेलेक्स मतलब अनाज। कौन से? हमारे व्हीट, राइस, मेज, माइलेट, है ना, जैसे हमारे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, इनको। फ्रूट्स फलों को, वेजिटेबल सब्जियों को, और कहाँ पे उगाते हो? इन देयर फील्ड, फील्ड मतलब खेत, इनके खेत में ये उगाते हैं। दे सेल दोज फूड आइटम टू द होलसेलर इन द होलसेल मार्केट। दे मतलब वो, सेल मतलब बेचते हैं, सेल मतलब बेचना। दिस फूड, फूड मतलब खाना, है ना, इन फूड को, आइटम टू द होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट या होलसेलर मतलब थोक विक्रेता, सारी चीज़ों को एक साथ खरीद ले। ऐसा नहीं कि उन्होंने 1 किलो खरीदा या 1 बोरा खरीदा, ऐसा नहीं, सारा जितना भी उनकी फसल है ना एक साथ खरीद लेते हैं वो लोग, उनको कहते हैं होलसेलर। इन द होलसेल मार्केट, थोक विक्रेता का मार्केट बाजार रहता है ना, वहाँ पर खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है शॉपकीपर बाय दिस फूड आइटम फ्रॉम द होलसेलर इन द होलसेल मार्केट। जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है ना, वो इन फूड आइटम को खरीद लेते हैं। किन से? होलसेलर से। जो दुकानदार है, जिनसे हम सामान खरीदते हैं ना, छोटी छोटी दुकानें रहती है हमारे यहाँ पर किराना की, वो सब किन से खरीद के लाते हैं? इन होलसेल वाले से, इन थोक विक्रेता से, है ना। वी बाय आवर फूड आइटम फ्रॉम द शॉपकीपर इन आवर नेबरहुड। और हम इन खाने की चीज़ों को किससे खरीद लेते हैं? दुकानदारों से, है ना। कहाँ पर? हमारे नेबरहुड, हमारे पड़ोस में जो दुकान होती है, हमारे आसपास जो दुकान होती है, उनसे हम खरीद लेते हैं। ठीक है। वी बाय आवर फूड आइटम फ्रॉम द शॉपकीपर इन आवर नेबरहुड।
हम किन से खरीद लेते हैं? हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं उनसे। वापस समझाती हूँ। द जर्नी ऑफ फूड। फार्मर ग्रो सेलेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन देयर फील्ड। जो किसान होते हैं ना, वो अपने खेत में फल को, सब्जी को, अनाज को बोते हैं। फिर किसान उन जो फसल बन जाती है तो उन्हें थोक विक्रेता को, होलसेल मार्केट में होलसेलर को बेच देते हैं, और होलसेलर से शॉपकीपर खरीद लेते हैं, और शॉपकीपर से हम खरीद लेते हैं। ठीक है, ये जो इतना मैंने करवाया है ना, आज कंप्लीट कर लेना है ना, लिख लेना यहाँ तक सारे क्वेश्चन आंसर। बाकी का मैं कल कराऊंगी। ठीक है।